नमस्कार साथियों, वेलकम टू यू इन आवर चैनल उत्तरादेव एजुकेशन। साथियों, आज इसे एक स्कॉलरशिप की बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे उस स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिलअप करना है। और ये केवल स्कॉलरशिप जो है वो गर्ल्स के लिए और गर्ल्स के भी उनके लिए जिन्होंने 10th और 12th की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से की है और 12th जिन्होंने इस सेशन यानी 24-25 में किया है और 2025 में उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या किसी भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो टॉपिक है बेटियों की उड़ान को मिलेंगे नए पंख। तो उत्तराखंड सरकार यानी ये ऐड दिया हुआ है कि राज्य की 24,000 बेटियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। राज्य की 24,000 बेटियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। और ये जो छात्रवृत्ति देने वाली संस्था है इसका नाम है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और ये छात्राओं को सालाना करीब 72 करोड़ रुपए व्यय करेगा यानी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की बालिकाओं के लिए लिखा हुआ है कि उत्तराखंड की बालिकाओं को उच्च शिक्षा की राह में आर्थिक मदद का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है और सरकारी विद्यालयों से जिन्होंने 10वीं और 12वीं की नियमित पढ़ाई पूरी करने के बाद स्नातक प्रथम वर्ष में यानी ग्रेजुएशन पहले साल में एडमिशन लिया है, तो किसी भी कॉलेज व इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने वाली प्रत्येक छात्रा का स्नातक की पढ़ाई पूरी करने तक हर वर्ष यानी ग्रेजुएशन में या बीएससी, बीकॉम या बीए या कोई भी डिग्री हो तो फर्स्ट ईयर में उसको 30,000 रुपये उसके अकाउंट में डीबीटी कर दिया जाएगा। दूसरे साल भी 30,000 रुपये डीबीटी कर दिया जाएगा और तीसरे साल भी यानी 3 साल तक 30,000 रुपये डीबीटी कर दिया जाएगा प्रत्येक साल। छात्रवृत्ति अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से दी जाएगी और फाउंडेशन उत्तराखंड की छात्राओं पर करीब यानी इसमें क्या है कि कई सारे स्टेट हैं और भी स्टेट है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये फाउंडेशन उत्तराखंड की छात्राओं पर सालाना 72 करोड़ रुपए खर्च करेगा। और इसके बाद अगर बात करें कि राज्य की 24,000 बेटियों को मिलेगी छात्रवृत्ति, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन करेगा सालाना 72 करोड़ रुपए व्यय और स्नातक की पढ़ाई तक हर वर्ष 30,000 रुपये दिया जाएगा। यानी एक साल 30,000, दूसरे साल भी 30,000 और तीसरे साल भी 30,000 रुपये दी जाएगी। यानी 24,000 बेटियां होगी इस योजना से लाभान्वित। तो ये एक ऐड था। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि पात्रता क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सी छात्राएँ इसको भर सकती हैं। तो सबसे पहले स्थानीय सरकारी स्कूलों या कॉलेज से 10वीं और 12वीं कक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में पास होना, यानी पहली वो छात्रा इसके लिए अप्लाई कर सकती है जिन्होंने 10वीं और 12वीं की कक्षा नियमित रूप से यानी रेगुलर रूप से उत्तराखंड के गवर्नमेंट स्कूल से पास की हो। दूसरा है कि अनिवार्य यह है कि यह स्कूल नीचे बताए गए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होना चाहिए। यानी जो ये स्कूल होना चाहिए ये इनमें होना चाहिए कि इन राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुदुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। यानी ये जो स्कॉलरशिप है ये इन राज्यों के लिए है, ये भी आप जरूर देख लें पहले। तो यह स्कूल नीचे बताए गए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होना चाहिए जहाँ से आपने 10th या 12th किया हुआ। इसके बाद है आवेदन के समय भारत में कहीं भी सरकारी संस्थान या विश्वसनीय प्रमाणिक निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि या डिप्लोमा 2 से 5 वर्षों की समावधि वाले के प्रथम वर्ष 2025-26 के अकादमिक सत्र में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश प्राप्त किया हो। अब 10th 12th इन सारे स्टेट्स में से किसी एक स्टेट से किया हो और गवर्नमेंट स्कूल से किया हो। इसके बाद जो आवेदन करने वाले हैं उन्होंने 12th तो कर लिया, यानी उन छात्राओं ने 12th तो कर लिया है, लेकिन 12th करने के बाद उन्होंने भारत के किसी भी सरकारी संस्थान या विश्वसनीय प्रमाणिक निजी कॉलेज, हो सकता है वो सरकारी हो सकता है निजी हो, वहाँ एडमिशन लिया हो और वही इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे इस फॉर्म को भरना है, तो आप हमारे चैनल को देखते रहें। इसके बाद है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ये राज्य है जिस राज्य में आपने 10th 12th किया हो या आप इन स्टेट के भी निवासी होने बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है कि जो एलिजिबिलिटी है कि पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए 2 x 2 × 2 इंच के रंगीन फ़ोटो की स्कैन कॉपी
और ध्यान रहे कि ये फ़ोटो 6 महीनों से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और इस फ़ोटो में आवेदक के चेहरे का सामने वाला हिस्सा साफ साफ दिखाई दे, यानी उसकी फ़ोटो क्लियर हो और सामने वाली जो हिस्से की फ़ोटो है वो क्लियर दिखाई दे। इसके बाद है आवेदक सेल्फी दूसरे तस्वीर से काटी गई, एडिट की गई या फिल्टर लगी हुई, इमोजी लगी हुई या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ली गई चेहरा ढकी हुई या तस्वीर जिसमें साफ नहीं दिख रही है, उसको बिल्कुल भी अवॉइड करें और उसको इस फॉर्म में न लगाएं। इसके बाद साइन करना है, यानी साइन बिल्कुल आपका साफ़ और सफ़ेद कागज़ पर हस्ताक्षर होना चाहिए। उसको स्कैन करने के बाद आप अपलोड करेंगे। कैसे अपलोड करना है ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद है आधार कार्ड, यानी आपके आधार कार्ड के सामने वाले हिस्से की रंगीन स्कैन कॉपी, यानी जो आपका फ्रंट पेज है आधार कार्ड का, उसका रंगीन कॉपी आपने अपलोड करनी है और स्पष्ट होनी चाहिए और इसमें स्पष्ट रूप से आपका नाम, आपकी फ़ोटो और जेंडर दिखाई देना चाहिए। इसके बाद है कृपया आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ब्लैक एंड वाइट कॉपी, स्क्रीनशॉट या लॉक की हुई कॉपी का स्कैन अपलोड न करें। यानी बहुत बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इस डिजी लॉकर से निकालते हैं और उसको स्क्रीनशॉट करते हैं। तो बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी में भी और आपकी जो फ़ोटो है उसमें भी क्लियरिटी होनी चाहिए। इसके बाद है आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड के सामने वाले हिस्से की रंगीन स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इसमें स्पष्ट रूप से आपका नाम और आपकी फ़ोटो दिखाई देनी चाहिए। इसके बाद है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन कि हमें अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में बताएं और इसका मकसद क्या है। अगर इसके मकसद की बात करें तो अजीम प्रेमजी जो फाउंडेशन है, इस स्कॉलरशिप का एक उद्देश्य है कि जो ज़रूरतमंद छात्राएं हैं उन छात्राओं को कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिले और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की और शिक्षा क्षेत्र में समानता को बढ़ावा देने के एक और प्रयास के रूप में अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप शुरू की गई है। इसके बाद अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए पात्रता है क्या? तो बिल्कुल, तो जिन्होंने 2025-26 में ग्रेजुएशन एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी चयनित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी सरकारी स्कूल या कॉलेज से 10वीं और 12वीं कक्षा रेगुलर छात्रा के रूप में पास की हो। यानी जो भी ये स्टेट है जो हमने इससे पहले डिस्कस किए कि ये सारे स्टेट हैं, इन स्टेट में से किसी भी एक स्टेट से 10th या 12th की कक्षा रेगुलर छात्रा के रूप में उसने पास की हो। इसके बाद है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवधि 2 से 5 वर्ष के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो। तो पहली ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि उसने 2025-26 में एडमिशन लिया हो। तो जब उसने 24-25 के सेशन में 12th किया हो उस छात्रा ने, तो 25-26 में ऑब्वियसली उसने एडमिशन लिया हो और एडमिशन भी कम से कम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। तो 2 से 5 वर्ष के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो और यह प्रवेश भारत में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी या विश्वसनीय प्रमाणिक या निजी कॉलेज यानी मान्यता प्राप्त कॉलेज में होना चाहिए। और अगर आपने वर्ष 2025-26 या उससे पहले अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के किसी भी कोर्स या प्रोग्राम में प्रवेश लिया है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आपको विप्रो द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई भी जैसे संतूर फेलोशिप है वो मिलती हो, जैसे आपको अगर संतूर फेलोशिप मिलती है तब भी आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके बाद वर्ष 2025-26 में किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की छात्राएं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती? तो ये जो स्टेट है, इन स्टेट की छात्राएं एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकती हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पुदुचेरी की छात्राएं अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद मैंने अपनी स्नातक डिप्लोमा की पढ़ाई दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग से कर रही हूँ, ऐसे में क्या मैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप जो 2025-26 को आवेदन करने के लिए छात्रा का नियमित यानी रेगुलर होना जरूरी है। अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन की है या NIOS से 12th किया है या 10th किया है तो तब आप इसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो। तो आपने 2 से 5 वर्ष के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो, यानी इस 25-26 में आपने ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया हो जो डिप्लोमा 2 साल से और 5 साल के बीच हो और 3 साल तक आपको 30-30 हज़ार रुपये प्रदान की जाएगी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा। इसके बाद है अगर मैंने स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा कोर्स के दूसरे या तीसरे, चौथे या 5वें वर्ष में पढ़ाई कर रही हूँ तो क्या मैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए आवेदन करने के लिए योग्य हूँ? बिल्कुल भी नहीं,
क्योंकि ये केवल उनके लिए जिन्होंने अभी 2025-26 के सेशन में 12th किया है और 25-26 में जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है किसमें, डिप्लोमा में या किसी ग्रेजुएशन डिग्री में। इसके बाद है, क्या अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप मेरिट के आधार पर प्रदान की जाएगी? जी नहीं, जो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप है वो मेरिट के आधार पर प्रदान नहीं की जाती है। इसमें क्या होता है कि मेरिट के आधार पर प्रदान नहीं की जाएगी, या स्कॉलरशिप मेरिट के अलावा इस दस्तावेज में पूछे गए दूसरे क्रमांक के प्रश्न के उत्तर में बताई गई शर्तों के आधार पर प्रदान की जाएगी। आप इस फॉर्म को भरें और जो टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप दी जाएगी लगभग, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप है 24,000, यानी 24,000 बेटियों को या 24,000 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि इसके लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है, यानी जो भी आपकी आयु है, माना बात अगर 30 साल, 40 साल, 50 साल जो भी आयु है, लेकिन आपने एडमिशन लिया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। यानी अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप को आवेदन करने के लिए कोई उम्र सीमा है नहीं, यानी अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप को आवेदन करने के लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है। यानी इस दस्तावेज के दूसरे क्रमांक के प्रश्न के उत्तर में ये बताया गया कि योग्यता प्राप्त कोई भी छात्रा इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती है। साथियों, तो अप्लाई कैसे करना है? तो सबसे पहले गूगल पर जाएंगे और गूगल पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन.org क्लिक करेंगे। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन.org क्लिक करके इसको ओपन करेंगे और जैसे ये खुलता है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन होम, इसके बाद इसमें लिखा है फर्स्ट पे ही कि अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप अप्लाई नाउ। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक होता है तो वैसे ही अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का फॉर्म स्टार्ट होता है और यहाँ से आप इसको भर सकते हैं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट गर्ल स्टूडेंट्स टू परस्यू दियर कॉलेज एजुकेशन, यानी जो भी गर्ल्स स्टूडेंट है जैसे वो फर्स्ट ईयर में परस्यू होंगे, यानी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, वैसे ही वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने लॉगिन किया है, लेकिन अगर लॉगिन नहीं किया तो आप न्यू में क्लिक करेंगे, यानी रजिस्टर न्यू एप्लीकेशन, और जैसे ही रजिस्टर करेंगे न्यू एप्लीकेशन में तो एक नया खुल जाएगा पेज जो रोज रजिस्टर जिस पे लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले आपने अपना सेक्स चुनना है, मेल या फीमेल। तो ये फीमेल के लिए है तो फीमेल क्लिक करेंगे। इसके बाद लिखा है कि हैव यू पास्ड क्लास 10th फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, क्या आपने 10वीं कक्षा शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण किए? तो यस करेंगे, क्योंकि ये स्कॉलरशिप उन्हीं के लिए है जिन्होंने 10th 12th गवर्नमेंट स्कूल से की है, तो यस करेंगे। फिर लिखा है हैव यू पास क्लास 12th फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, तो इसमें भी यस करेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप इज ओनली फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट ओनली हु पास्ड देयर एग्जाम इन गवर्नमेंट स्कूल्स। इसके बाद लिखा है कि हैव यू कंप्लीटेड बोथ योर क्लास 10th एंड 12th फ्रॉम आइदर ऑफ दीज स्टेट्स, क्या आपने इनमें से किसी भी राज्य से अपनी 10वीं और 12वीं पूर्ण की है? और ये कुछ स्टेट के लिए है, कुछ स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पुदुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो अगर आप इन प्रदेश में से किसी भी प्रदेश के हैं तो यस करेंगे, आप यस करेंगे। फिर लिखा है कि हैव यू टेकन एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर फॉर एकेडमिक सेशन 2020-2025-26, क्या आपने अपने किसी गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट स्कूल में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री में या डिप्लोमा में या कोई कोर्स में एडमिशन लिया है? तो यानी ये केवल उसके लिए है कि जिन्होंने इस समय यानी जिन्होंने अभी 12th किया है और 12th करने के बाद वो अभी एलिजिबल हुए हैं किसके लिए, कॉलेजेस के लिए या डिप्लोमा करने के लिए। तो इसमें भी आपने यस कर देना है कि यस मैंने किया है। और इसके बाद चेक एलिजिबिलिटी, पात्रता की जांच की जाए, तो इसमें लिख रहा है कि यू आर एलिजिबल, नाउ यू कैन फिल द फॉर्म। अब आप इसके बाद फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद ओके करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिस पे ओटीपी आएगा। जैसे माना बात हमने मोबाइल नंबर डाला
8958782575। इसके बाद उस OTP को सेंड करना है। सेंड करने के बाद वो OTP आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, और जैसे ही आपके मोबाइल नंबर पर आता है तो आपने उस OTP को डालना है। माना बाद मैं डाल रहा हूँ 956919। इसके बाद उस OTP को वेरीफाई करना है। इसके बाद ये नंबर भी वेरीफाई हो गया, यानी प्रत्येक स्कॉलरशिप के लिए अलग नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, और तभी वो वेरीफाई हो पाएगा। तो आप अपना पर्सनल नंबर दें। पर्सनल नंबर से क्या होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके अकाउंट में वो पैसा आया कि नहीं आया, आपको उसके लिए सेलेक्ट किया गया या नहीं किया गया। तो ओके करने के बाद आपने इसमें फुल नेम लिखना है अपना 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने लिखा अक्षिता। फिर इसके बाद आपने चूज़ लैंग्वेज को चूज़ करना है, किस लैंग्वेज में। तो माना बाद मैंने इंग्लिश को चूज़ किया। एसएमएस के लिए, यानी किस लैंग्वेज में आप एसएमएस चाहते हैं, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में, जो भी आप चूज़ करना चाहें। फिर आपने अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। जैसे हमने अपना आधार कार्ड नंबर डाला 5295009327। इसके बाद आधार वेरीफाई करने के बाद आधार को दोबारा से डालेंगे, यानी कंफर्म आधार कार्ड, यानी री एंटर करना है। तो री एंटर में हम जैसे डालेंगे 52950093 और ये डालेंगे, तो ये री वेरीफाई हो गया है। तो चूज़ करना है क्लास 12th पास स्टेट, किस स्टेट से आपने पास किया है। तो माना बाद हमने उत्तराखंड लिखा कि हमने उत्तराखंड से, सॉरी यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिख दिया, हमने उत्तराखंड से पास आउट किया है, तो हमने उत्तराखंड लिखा। चूज़ करना है क्लास 12th पास डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास किया। तो हमने माना बाद लिखा कि हमने रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से पास किया। अब इसके बाद आपने पासवर्ड बनाना है, और पासवर्ड आपने क्या बनाना है, जैसे लोअर केस में बनाना है, कुछ अपर केस में बनाना है। और अगर पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड में जैसे हमने बनाया पासवर्ड हमने बनाया माना बाद कैपिटल A 1@3, कैपिटल R 8 9, कैपिटल B। अब ये पासवर्ड हमने बनाया है, ये वाला। और इसी पासवर्ड को, यानी 8 डिजिट से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, तो एक डिजिट और लिख लेते हैं इस पर। जैसे हमने कहा कि हमने लास्ट में हैच लगा दिया, तो ये हमारा पासवर्ड हो गया। अब इसी पासवर्ड को हमने, यानी यहाँ से इसको कॉपी कर देंगे Ctrl+C करके, और कॉपी करने के बाद इसको Ctrl+V करेंगे, यानी यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसको ऐसे एज इट इज उतार देंगे, यानी A1@3R89B और हैज़। एक बार चेक करेंगे कि इज द पासवर्ड बोथ आर करेक्ट और नॉट। तो वो करेक्ट है, A1@3R89B हैज़। अब इसको करने के बाद आपने क्या करना है कि ये पासवर्ड भी अपने पास सेव रखना है। और जो पासवर्ड आप सेव रखेंगे, यानी जब आप पासवर्ड सेव रखेंगे अपने पास, तो तभी आप दोबारा से उसको लॉगिन कर पाएंगे, नहीं तो आपको थोड़ा समस्या होगी। तो इसको रजिस्टर करने के बाद, अभी रजिस्टर हो रहा है, ये कैसे कह रहा है कि अ लोअर केस लेटर, यानी तुमने एक लोअर केस लेटर नहीं डाला है, तो चलो लोअर केस लेटर डाल देते हैं एक, और लोअर केस में आई को रख देते हैं। तो अब हमारा पासवर्ड कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ भी आई को रख देते हैं। तो यानी इसका बोलने का मतलब है
कि जो आप पासवर्ड बनाएंगे उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक डिजिट होनी चाहिए 1 to 100 में कोई सी भी, एक सिंबल होना चाहिए और एक अपर लेटर यानी कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो अब इसने एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ पासवर्ड आपने सही बनाया है। इसके बाद आप रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद कंसेंट फॉर यूज़ ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये आपसे कंसेंट मांग रहा है, अनुमति मांग रहा है कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हमें दे रहे हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन यानी ये आपका केवल लॉगिन के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। तो यू विल रिसीव यूज़र नेम वाया SMS फॉर लॉगिन। इसके बाद आपको लॉगिन नंबर मिल जाएगा कि कैसे आपको इसको लॉगिन करना है। तो ओके करने के बाद ये आपको यूज़र नेम आएगा और पासवर्ड आएगा। तो आपका जो मैसेज पे यूज़र नेम आएगा, तो जैसे माना बात मुझे यूज़र नेम आया UNM 0179798, ये मुझे यूज़र नेम आया। इसके बाद मैं अपना पासवर्ड डालूंगा, यानी जो पासवर्ड मैंने वहाँ पर जनरेट किया यानी बनाया, तो वो पासवर्ड था कैपिटल A, फिर 1 था, फिर था @3, फिर कैपिटल R था, और फिर था 8 9, और फिर कैपिटल B था, और फिर हैश था, और हैश के बाद स्मॉल I था। तो एक बार चेक करेंगे कि क्या हमने डाला था। तो यही था कैपिटल A 1 @3, कैपिटल R 8 9, कैपिटल B हैच और स्मॉल I। इसके बाद इसको लॉगिन करेंगे। जैसे आप इसको लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म खुल जाएगा, और अब आसानी से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जैसे एक फॉर्म खुल गया और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद नाम आ जाएगा, ये नाम जो आपने लॉगिन में डाला था। अब यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे माना बात मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला 12/1/1990। इसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस के बाद यहाँ पर सेक्स डालेंगे यानी फीमेल, और इसके बाद ईमेल नंबर डालेंगे। ईमेल जैसे vikasrawat@gmail.com आपने डाला। इसके बाद फादर का नाम, स्टेट का नाम, इसके बाद फादर का नाम, माना बात फादर का नाम है मिस्टर रोहित। इसके बाद स्टेट का नाम डाल देना है, यानी किस स्टेट से आपने, यानी आप किस स्टेट के हो, तो उत्तराखंड। डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है। तो मैंने रुद्रप्रयाग डाला था। और यहाँ पे एड्रेस डालना है। एड्रेस जैसे विलेज भटवारी, पोस्ट भटवारी, रुद्रप्रयाग। डाला। इसके बाद पिन कोड डालेंगे आप। जैसे माना बाद मैंने पिन कोड डाला, और पिन कोड डालने के बाद इसको सेव कर देंगे, यानी जो भी आपका पिन कोड है। इसके बाद फादर के नेम के बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और एड्रेस, फिर हमने पिन कोड डाला 246475, और सेव करने के बाद, यानी पिन कोड भी आपका सही होना चाहिए। इसके बाद आ जाएगा कि क्या आपका जो एड्रेस है सब कुछ ठीक है। तो फिर ये आगे बढ़ रहा है स्कॉलरशिप का पोर्टल, यानी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप का पोर्टल। और फिर इसके बाद आप डालेंगे यहाँ से क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, यानी नई एप्लीकेशन बनाएंगे। और फिर ये नई एप्लीकेशन खुल जाएगा।
जैसे ही नई एप्लीकेशन खुलेगी तो वैसे आप यहाँ पर अपना फ़ोटोग्राफ डालें, यानी फ़ोटोग्राफ अपलोड करें। और जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो जेपीजी में या पीएनजी में हो, एक्सेप्ट किया जाएगा केवल जेपीजी और पीएनजी में। और वो साइज़ 30 केबी से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर का साइज़ भी 30 केबी से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने के बाद सिग्नेचर अपलोड करना है आपने। सिग्नेचर अपलोड फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आप सेव और नेक्स्ट में जाएंगे। सेव और नेक्स्ट में जा कर के फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा। नहीं, इसके लिए कोई भी आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं देना है या एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी है। जो भी सीएससी वाले लेंगे या आप खुद भर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी खुद भर सकते हैं इसको, या अपने सिस्टम पर खुद भर सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड आ गया, ये डमी आधार कार्ड है। इसका आपने आधार कार्ड को अपलोड करना है। इस पर आधार कार्ड को अपलोड करने के बाद आपने अपनी बैंक की डिटेल्स डालनी है, यानी अपना खाता नंबर, ये जैसे अकाउंट होल्डर का नाम, आईएफएससी कोड, ब्रांच का नाम और बैंक अकाउंट नंबर डालना है। बैंक का नाम डालना है, पेरेंट और गार्डन का नाम डालना है, सिटी का नाम डालना है जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, और कंफर्म कर देना है बैंक अकाउंट नंबर रेंटर करके। इसके बाद अपलोड भी करनी है, यानी अपलोड करनी है एक क्लियर कॉपी ऑफ योर बैंक डिटेल्स की कॉपी को अपलोड करने के बाद आप फिर क्लास 10th की मार्कशीट को इसमें लगाएंगे। क्लास 10th की मार्कशीट में चूज स्टेट टू सी प्रीव्यू ऑफ मार्कशीट कार्ड, उत्तराखंड से आप हैं तो ऐसा आप अपना 10th की मार्कशीट को अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आप 12th की मार्कशीट को भी अपलोड करें। ये खुल रहा है, और 12th की मार्कशीट को भी आपने ऐसे अपलोड करना है। अपलोड अ कलर स्कैन कॉपी ऑफ योर ओरिजिनल क्लास 12 मार्कशीट, और ये भी 30 केबी से और 500 केबी के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद आपको एडमिशन का भी प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने कहाँ से एडमिशन लिया है, यानी द अपलोड ओनली वन प्रूफ, अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनता है। और इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट में आपको लिखा होगा कॉलेज की फ़ीस या जो भी फ़ीस है वो फ़ीस लिखी होगी, और प्रिंसिपल यानी उस कॉलेज के प्रिंसिपल का साइन होगा। लास्ट में आपने अपलोड करने के बाद, यानी एडमिशन प्रूफ को अपलोड करने के बाद, यानी उस कॉलेज से एक बोनाफाइड फॉर्म लाना है और उस बोनाफाइड फॉर्म पे प्रिंसिपल के साइन करवाने, और वो करवाने के बाद आपने फाइनल सबमिट पे जाना है। सबमिट पे आपने कंसेंट कर देना, अनुमति दे देना है फॉर कलेक्शन एंड यूज़ ऑफ पर्सनल डेटा। और इसके बाद फाइनली आपने ये कर देना कि आई एग्री एंड सबमिट, और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो थैंक यू। आप इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन जरूर करें अगर आप इसकी लाभार्थी हैं, या आपने अभी ग्रेजुएशन में या किसी डिप्लोमा कोर्स में अभी एडमिशन लिया है, और आपने अभी यानी जो 24-25 का ईयर था, सेशन था, उसमें आपने अपना 12th डिग्री को